ओके। अभी इसका रिपीट अगर आप देखोगे तो अगर मैं ये चीज़ ध्यान में रखूँ, ये ग्रीन वाला मोटिफ जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सेम कहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम। और सेम चीज़ ये अगेन यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, और सेंटर में भी हो रही है। इसको क्रॉस रिपीट बोलते हैं एक्चुअली। मतलब कोई चीज़ अगर चारों कोनों में आ रही है, जैसे इधर भी आ रहा है वो सेम मोटिव, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है और अगेन इधर भी आ रहा है। मैंने उस एरिया को इन्वर्ट किया ताकि हम समझ सकें। और सेम चीज़ अगर सेंटर में भी आती है ना, चारों इमेजेस के सेंटर में अगर ये पिंक वाला मोटिव आप देखोगे तो ये चारों के बीच में इधर परफेक्टली आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस रिपीट, या फिर आप हाफ टॉप रिपीट भी बोल सकते हो। बाहर इसको हाफ टॉप रिपीट बोलते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रॉस रिपीट बोलेंगे। तो इस तरह से भी रिपीट आ सकता है। तो हमको क्या करना है, मैं भी आपको जस्ट इसका तरीका बताता हूँ, रिपीट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। ऐसी कंडीशन में आपको पूरा रिपीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इसका हाफ पार्ट बनाने की ज़रूरत रहती है। ओके, तो जैसा हम कट करते हैं ना, पहले उसका रिपीट कट कर लेंगे। तो जैसे ये ट्रायंगल है, इसको हम ध्यान में रखते हैं अभी, और इस ट्रायंगल के सेंटर पॉइंट पे मैंने यहाँ एक गाइडलाइन लगा दी। सेम दूसरी गाइडलाइन मैं यहाँ लगा देता हूँ ऐसे। ओके, 2 गाइडलाइन लगा दी मैंने। और ये कहाँ पे हो रहा है रिपीट, यहाँ पे हो रहा है। एक गाइडलाइन यहाँ पे और एक गाइडलाइन हम यहाँ नीचे लगा लेंगे इस तरफ। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेज पूरी हो गई। हमने इसका रिपीट आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको सिलेक्शन लेंगे इस गाइडलाइन टू गाइडलाइन, हाइट में और विड्थ में। इसको इमेज में जाके हम करेंगे क्रॉप। जैसे हमने क्रॉप किया तो ये हमारा रिपीट अभी कट के रेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, इसकी साइजिंग। जैसे मैं इसकी साइजिंग अभी कितनी है, हम जनरली क्या करते हैं कि साइजिंग इसके राउंड फिगर में ही रखते हैं ताकि ऑफसेट देने में हमको नंबर्स इजीली समझ में आ जाए और हमारा मोटिव की साइज़ भी हमको इजीली समझ में आ जाए। तो हम इसको राउंड फिगर में रखते हैं। तो 5.7 का नियरेस्ट नंबर आता है 6, ठीक है, और 11.1 का नियरेस्ट नंबर आता है 11। तो मैं इसको 6/11 में रख सकता हूँ। तो और रिजोल्यूशन हम कितना रखेंगे यहाँ पे 150 रख देते फ़िलहाल, और इसको कर देंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो इमेज की साइजिंग भी हो गई और इमेज का रिपीट भी क्रॉप हो गया। अगर मैं इसको एज इट इज़ ऐसा यूज़ करना है तो ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ डिज़ाइन के अंदर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें इरिटेबल रहें, मुझे अगर कभी कोई कलर चेंज करना हो तो वो एकदम इजीली मक्खन वे में हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या है ना, इसको अभी थोड़ा मतलब हमको काम करना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो देखिए अभी इसको बनाने के 2 तरीके हैं। सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो। पहला तरीका है कि मैं एक एक ट्रायंगल ऐसे पेन टूल से ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इसके अंदर जैसे मैंने सिलेक्शन लिया, मैं न्यू लेयर लेके इसके अंदर कलर फिल करूँ। ये कलर मैंने पिक किया और इसके अंदर कलर फिल किया, और इस तरह से मैं सारे के सारे ट्रायंगल अलग अलग कलर में ड्रॉ करूँ। ये रहा पहला तरीका, ठीक है। तो सारे आपको पहले सॉलिड कलर में बनाने पड़ेंगे पैच में। जैसे हमने पहली वाली जो डिज़ाइन देखी थी उसके अंदर जो तरीका है वही तरीका हमको यूज़ करना है, ये हमको करना है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप थोड़े स्मार्ट हो और इसको थोड़ा फास्ट और इजी तरीके में बनाना चाहते हो, इजी तरीके से बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करना है इसके कंडीशन में। जैसे मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, बाहर में वाइट एरिया, उसके अंदर बेसिकली मैंने एक सिलेक्शन लिया। अभी देखो ये है ना, डिज़ाइन टू डिज़ाइन तरीके बदलते रहते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा तरीका अपने को फास्ट काम करके देगा। तो जैसा कि यहाँ पे 0 है तो ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है। तो मैं टॉलरेंस के अंदर यहाँ पे 35 कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। अभी थोड़ा ठीक आया सिलेक्शन, बन अगेन थोड़ा वाइटनेस आ रहा है, तो मैं 45 कर देता हूँ इधर टॉलरेंस, और कंट्रोल D करके फिर से मैं यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्शन ले लेता हूँ। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड और हमारे मोटिव्स के अंदर काफ़ी कॉन्ट्रास्ट कलर है। नीचे प्योर वाइट है और ऊपर कलरफुल मोटिव है, तो हाई कॉन्ट्रास्ट होने की वजह से मैं ब्लैक कलर इजीली यहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पूरा का ब्लैक का सिलेक्शन आ चुका है और लेयर 1 मेरा ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो मैं इसके अंदर है ना ब्लैक की वाइट की जगह पे एक ब्लैक कलर सिलेक्ट करके ये मैं फिल कर देता हूँ। ओके, इतना हमने कर लिया। अभी क्या करना है अपने को, जैसे ग्रीन कलर हमारा जहाँ जहाँ आ रहा है ना, ये डिज़ाइन को बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ।
ये पहला वे है समझ लो, दूसरे और एक दो हम देखेंगे। तो जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है ना, मैं इजीली मैजिक वॉन्ड टूल से सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं ब्लैक में जहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ हर तरफ आ रहा है। इसका क्या रीज़न है, कॉन्टीजियस यहाँ पे ऑन है, मतलब ऑफ है। इसको हम ऑन कर देते हैं, कंट्रोल डी कर देते हैं, और शिफ्ट प्रेस करके जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है ना वहाँ वहाँ मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, 3 जगह पे है। और इसको मैं फिर आई टूल से पिक करके इसके अंदर यही कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, कलर फिल कर दिया मैंने। अभी देखो, जब आप ऐसे कलर फिल करते हो और मल्टी कलर डिज़ाइन रहती है, तो उस कंडीशन में कभी कभी हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये भी ग्रीनर है हल्का सा, लेकिन कलर ग्रीन का टोन अलग है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, जब भी आप कलर फिल करो उसको इन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये अपोजिट कलर बन जाएगा ग्रीन का, तो और सॉलिड भी दिखेगा, तो हम पहचान सकते हैं कि भाई ये हमने अभी कलर फिल किया। सेम कंडीशन में आपको ऑरेंज है ना, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और इसमें ऑरेंज कलर फिल कर देते हैं पिक करके, और इसको इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम वे में अपने को बाकी सब कलर्स फिल कर देने हैं। ये हल्का सा जो लाइट ग्रीन है इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर फिल कर दिया। देखो, ये ओरिजिनल डिज़ाइन हमारी ऐसी थी और हम जो काम कर रहे हैं अभी वो इस तरह से दिख रही है। ठीक है, उसी तरह से आप बाकी के जो मोटिव्स है उनको आप कलर फिल कर सकते हो। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। जैसे ये पर्पल कलर है, इसके अंदर मैंने ये पर्पल कलर फिल कर दिया। आपको ध्यान रखना है जो कोने काने में जो छोटे मोटे चीज़ें रहेगी ना, वो भी आपको अच्छे से सिलेक्ट करके उसके अंदर कलर फिल कर देना है। और इन्वर्ट, ये वापस मैंने मैजिक वॉन्ड टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर भी ये वाला कलर फिल कर दिया और इन्वर्ट कर दिया। फिर इसके अंदर भी हम वही करेंगे। ये लेयर 1 सिलेक्ट किया मैजिक वॉन्ड टूल से, अंदर का सिलेक्शन लेके हमने इसके अंदर कलर फिल कर देना है, ये वाला। ठीक है, देखिए इतने सारे मोटिव एकदम फास्ट बन गए अपने, इजीली बन गए। अगर आप पेन टूल से एक एक बनाने जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है आपको। ओके, इसको भी इन्वर्ट कर देते हैं और देख लेते कितना बाकी है। फिर यहाँ पे भी हम, ये वाला हो गया, इसके अंदर भी हम ये वाला कलर फिल कर देते हैं पिक करके और इन्वर्ट कर देते हैं। फिर लास्ट में ये बचता है लाइट ब्लू कलर, इसके अंदर भी हम फिल कर देते हैं और इन्वर्ट कर देते हैं। फिर येलो कलर बचता है, इसके अंदर भी ये कलर पिक किया, फिल कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। बस अभी हमारे लगभग सारे मोटिव कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 3 कलर के खाली बाकी है। तो हम ये पिंक कलर सिलेक्ट किया हमने, इसके अंदर कलर भरा, इन्वर्ट कर दिया। फिर ये वाला भी कलर फिल, इन्वर्ट। फिर कहाँ पे क्या बचा, अभी सिर्फ ये 2 मोटिव बचे। अभी देखिए यहाँ पे ये मेरे से ना बाय मिस्टेक छूट गया है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम ये वाला कलर फिल करेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से कट रहा है ना हमारा, वो इधर आ रहा है। तो ये वाला कलर पिक करके हमने फिल कर दिया। लास्ट मोटिव बचता है अपना, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और कलर पिक करके हम इसके अंदर फिल कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारा कुछ कंप्लीट है। कैसे पता चलेगा, देखिए अभी यहाँ पे एक छोटा सा और एक मोटिव छूटा है, इसको भी सिलेक्ट कर दिया और इसके अंदर कौन सा कलर आएगा, इसके अंदर आएगा ये वाला कलर। तो ये वाला कलर हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी इस चीज़ को आप कॉपी करके अलग पेज पे ले सकते हो। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, एक न्यू पेज लेके वहाँ पे पेस्ट किया। ये वाली फाइल हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे जो इसका लेयर ऑफ कर देते हैं। अभी ये जो चीज़ है हमने इस तरह से बना दी है। इसको अभी हम क्या करेंगे ना, जो न्यू पेज मतलब अनटाइटल 3 जो न्यू पेज पे हमने लिया, इसको हम करेंगे कंट्रोल आई। जैसे ही आप कंट्रोल आई करोगे तो सारे कलर वापस से रिवर्स हो जाएंगे और वही कलर्स बन जाएंगे जो हम यहाँ से पिक करते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे कलर्स यहाँ पे आ गए। बस अभी एक हमको छोटा सा काम करना है, इस टाइप का कोई टेक्सचर लेना है जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है और इसके अंदर हमको उसको फिल करना है। आते हैं इधर हम यांडेक्स के अंदर, यहाँ से हम सर्च करते हैं वाटर कलर वेक्टर बैकग्राउंड। ठीक है, बहुत सारे वाटर कलर के टेक्सचर्स आ चुके हैं यहाँ पे। जो भी हमको रेलेवेंट लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये सही है, तो हम उसको हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ फ़िलहाल, थोड़ा अलग दिख रहा है बट
वो टेक्सचर का कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी डिज़ाइन सिमिलर ही दिखेगी। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप है ना इसको न्यू फाइल में ले लेना, ठीक है। कॉपी करके मैंने यहाँ न्यू फाइल पे ले लिया। और अगेन मैं तीनों फाइल साथ में देखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको विंडो में जाके है ना अरेंज कर दिया है। कितनी साइज़ है हमारे फाइल की? 6x11 150 रिजोल्यूशन। तो जो हमने इंटरनेट से लिया अभी टेक्सचर, इसको पहले तो सब हम इस तरह से रोटेट कर देते हैं, है ना। इमेज में जाके, इमेज रोटेशन में जाके इसको एंटी क्लॉकवाइज हम कर देते हैं 90 डिग्री, तो इस तरह से आ जाएगा। इसकी साइज़ हम कितनी करना चाहते हैं? 6x11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, अभी देखो इमेज की साइज़ में चाहो तो इसको ऐसे भी, मतलब इस तरह से भी छोटा कर सकता हूँ, डायरेक्ट इमेज साइज़ से भी कर सकता हूँ, बट हमको वैसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हाइट पहले इसकी देख लेनी है। हाइट में हम इसको 16 की जगह पे 11 कर देते हैं। कांस्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे शुरू है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 11 कर दिया। रेजोल्यूशन हम यहाँ पे रख लेते हैं 150 और इसको जस्ट हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी इसकी इमेज साइज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7.7 हो रही है। हमको अपनी फ़ाइल के अकॉर्डिंग ही साइज़ लेनी है यहाँ पे, और ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्या होगा ना कि आपकी ये मोटिव के अंदर भले ही परफेक्ट आपका रिपीट है, लेकिन अगर टेक्सचर के अंदर वो साइज़ बराबर नहीं रही तो टेक्सचर के अंदर कट दिखने लगेगा हमको, तो कट नहीं आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसकी जो विड्थ है वो इमेज साइज़ से नहीं, हम कैनवास साइज़ से कम करेंगे, ठीक है। हम आजू बाजू का एरिया क्रॉप करना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कैनवास साइज़ में लिखेंगे 6 और ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे एक मैसेज बताएगा आपको कि कुछ एरिया आपके फाइल का जो है वो गायब हो जाएगा या फिर विजिबल नहीं रहेगा, है ना। तो जस्ट आपको डोंट शो करके प्रोसीड कर देना है, और इमेज अपनी जो फाइल है उसके हिसाब से, उसके रेशो में और उसकी साइज़ में अभी हमारा टेक्सचर कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम इसको एज इट इज़ Ctrl+C और Ctrl+V अगर यहाँ पे कर देते हैं ना तो कट आएगा, जैसे मैंने कहा था आपको। तो इसका आपने को पहले रिपीट सेट करना है। इमेज में जाते हैं हम उसके लिए, और एक बार इसको कर देते हैं क्रॉप। क्रॉप करने के बाद फ़िल्टर, अदर और ऑफसेट कर देते हैं इसका। ऑफसेट करने के बाद इसको है ना हम सेंटर में लेके आते हैं ऐसे। और अभी हमको ये कट सुधारने के लिए आप स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टेक्सचर है ना, और टेक्सचर है और एकदम सॉलिड नहीं है। सॉलिड अगर चीज़ें होती तो हम इसका यूज़ नहीं करते। तो हम इस तरह से इसको स्टैम्पिंग कर रहे हैं। स्टैम्पिंग करने के टाइम आपको ध्यान देना है कि आप एजेस के ऊपर स्टैम्पिंग मत करना, वो कोई मतलब नहीं है। अगेन आप ऑफसेट करोगे तो एजेस के ऊपर वापस से कट दिखेगा ही दिखेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टैम्पिंग की। फ़िल्टर, अदर, ऑफसेट फिर से हम करते हैं, और जो कट्स वाले थोड़े छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, एक यहाँ पे है और एक और कहीं पे होगा, एक यहाँ पे है, ठीक है। वो एरियाज़ हमने सामने लेके आए, थोड़ा और इधर करते हैं, ठीक है। ओके कर देंगे हम इसको। स्टैम्प टूल लेके फिर से हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब ये जो टेक्सचर इसको आपको करना है कॉपी कर सकते हो। अगर हमारी फ़ाइल का कैनवास साइज़ बड़ा है, मान लो ये अगर 6x11 नहीं होते हुए 60x110 है, तो उस कंडीशन में हम इसको डिफाइन पैटर्न करके फिल कर देते हैं। बट अगेन ये फाइल की साइज़ का ही है, तो हम इसको जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके पेस्ट करेंगे। ओके, अभी सारा कुछ रेडी है हमारे पास। जस्ट हमको अभी एक ही चीज़ करनी है, यहाँ से इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से काफ़ी डार्क हो रहा है, तो हम कोई और यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। मैं ल्यूमिनोसिटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ फाइल को, और मैं ना थोड़ा अभी ऊपर वाले एरो की प्रेस करता जाऊँगा। जो भी मुझे इससे मिलता जुलता इफ़ेक्ट लगेगा वहाँ पे मैं स्टॉप हो जाऊँगा, है ना। तो जैसे ये वाली जो इफ़ेक्ट है ये थोड़ी नियरर है, बट अगेन हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये परफेक्ट है। कौन सा है? ओवरली। आपको ओवरली कर देना है, और इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट है हमारी डिज़ाइन के अंदर दिखने लगेगी। अभी इनकेस अगर मैं यहाँ पे जो वाइटनेस है, और वाइटनेस की जगह पे मैं कोई और कलर अगर कर देता हूँ, है ना, जैसे मैंने ये ब्लैक ग्रे किया, तो उसमें क्या होगा ना कि ये इफ़ेक्ट जो है बैकग्राउंड के अंदर भी विजिबल होने लगेगी। वाइट है इसके लिए उसके अंदर नहीं आ रही है, बट इनकेस अगर कोई हम कलर फिल करते हैं तो ये इफ़ेक्ट इसमें दिखने लगेगी। तो आपको क्या करना है, आप दो चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे भी। आप चाहो तो इस लेयर 2 को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, ताकि ये इफ़ेक्ट जो है बैकग्राउंड के अंदर नहीं दिखे, बट मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, एक न्यू लेयर लेनी है, यहाँ पे ऊपर वाला जो टेक्सचर वाला लेयर है उसको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर एक न्यू लेयर लेनी है, और उसके अंदर फिर आपको वाइट कलर फिल करना है। वाइट कलर सिलेक्ट किया हमने, फिल कर दिया।
और ये आपकी डिज़ाइन तैयार है, ठीक है। और कम्प्लीटली एडिटेबल भी है, मैं अगर चाहूँ तो कोई भी कलर को चेंज कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। और अभी देखो एक चीज़ और है, आप देख सकते हो यहाँ पे जितने सारे कलर्स हैं वो सब मोनो कलर्स है, मतलब कि ग्रीन के अंदर अगर कोई टेक्सचर आ रहा है तो उसी ग्रीन के डार्क का आ रहा है, ब्लू के अंदर कोई टेक्सचर आ रहा है तो उसी ब्लू के डार्क का आ रहा है। बट हमारे डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लू के साथ इधर ग्रीन आ रहा है, ग्रीन के ऊपर मतलब थोड़े कलर्स है ना वो सही नहीं आ रहे। उसके लिए हमको क्या करना है, आप लेयर 2 जो है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लो और इसकी जो सैचुरेशन है वो आपको कम कर देना है, ठीक है। सैचुरेशन मैंने कम कर दिया, मतलब 0 कर दिया। एक्चुअली हमने इसको डीसैचुरेट मतलब कि पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ग्रे कर दिया। फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर लेवल्स में जाना है और थोड़ा सा लेवल्स इसका बढ़ा देना है ताकि इसकी डेप्थ है ना कहीं कहीं पे दिखे। तो बस ये अभी सही हो गया है ना, कहीं कहीं पे इस तरह से कलर दिख रहे हैं। लास्ट एक चीज़, अब अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लगता है कि जैसे ये यहाँ पे एक जो पिंक कलर का मोटिव है इसके अंदर हमारे इधर पिंक थोड़ा कम दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, लेयर 1 को सिलेक्ट करना है, पिंक कलर पे राइट क्लिक करके आपको सिमिलर करना है, मतलब मैजिक वॉन्ड टूल से हमने पिंक कलर हर फाइल में जहाँ पे भी है वो सिलेक्ट कर लिया। और इसकी आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हो इस तरह से, ताकि इसके अंदर भी थोड़ी बहुत इफेक्ट नज़र आए। तो बस ये छोटे मोटे चेंजेस करके आप अपनी डिज़ाइन परफेक्टली बना सकते हो, ठीक है। ये होगा एक तरीका इस डिज़ाइन को बनाने का। दूसरा तरीका क्या होता है, क्रॉस रिपीट, मतलब दूसरा तरीका यही सबसे फास्ट तरीका था कहने का मीनिंग। बट अगर इन केस आपको क्रॉस रिपीट भी मेरे को समझाना है, उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ अभी कि कैसे करना है। ये फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ फ़िलहाल डेस्कटॉप पे। टेक्सचर को भी हम सेव करके रखते हैं फ़िलहाल, चलो ठीक है। हाँ, दूसरा क्या तरीका था क्रॉस रिपीट वाला, जैसे अगर ये डिज़ाइन आप पूरी की पूरी देख रहे हो तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये मैंने ये वाला ट्रायंगल मान लो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसके अंदर मैं फ़िलहाल कोई एक कलर फिल कर देता हूँ, जैसे ये ब्लू कलर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो क्या रहता है ना कि ये ट्रायंगल सेम टू सेम दूसरी तरफ कहाँ पे आ रहा है, जैसे क्रॉस रिपीट है तो ये ट्रायंगल इधर आ रहा है, ये वाला, ओके। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ पे एक वाइट कलर का एक लेयर डाल देता हूँ मैं, और इसकी ऑपोसिटी थोड़ी कम रखता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो और जो हम काम करें ना वो हम अच्छे से देख पाएँ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो जस्ट हमने एक एक्स्ट्रा लेयर लेके रखी है यहाँ पे वाइट कलर की, जिसकी ऑपोसिटी हमने थोड़ी कम करके रखी है, तो हमको नीचे का हल्का हल्का दिखेगा वर्क, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, क्रॉस रिपीट बनाने के टाइम इसका इमेज साइज़ में जाना है हमको, और हाइट और विथ में इसका देखना है कितना डायमेंशंस है ना। विथ में 900 है और यहाँ पे 1650 है। इनका 50% चाहिए होता है हमको, इनका आधा अमाउंट अपने को चाहिए, ठीक है। वो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन इजी वे क्या है, आप 150 का आधा कर दो यहाँ पे 75, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बता रहा है 450 और 825 है ना, 825। तो ये दो अमाउंट हमारे पास आ गई। आप चाहो तो किसी एक को कॉपी कर सकते हो और एक को ध्यान में रख सकते हो। जैसे इसको कॉपी किया मैंने हाइट को, विथ का जो है 450 वो मैंने ध्यान में रखा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको सिलेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके बाहर वाला जो एरिया है मैजिक वॉन्ड टूल से हमको वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे सिलेक्शन लेना है, फ़िल्टर अदर ऑफसेट, और यहाँ पे हमको वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 450 था और यहाँ पे कुछ समथिंग 825 था, ओके कर दिया। तो क्या हुआ, अभी मैंने जो मोटिफ यहाँ पे बनाया था वो एकदम परफेक्टली क्रॉस रिपीट में यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर कोई और ट्रायंगल बनाता हूँ, अभी देखो मैं काम आधा ही करूँगा, आधा काम मेरा पूरा होता जाएगा। ये डिज़ाइन के अंदर हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट किसी और डिज़ाइन के अंदर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने एक दूसरा मोटिव बनाया, बाहर सिलेक्शन लिया, कंट्रोल F प्रेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया, ठीक है। उसी तरह से मैं तीसरा मोटिव बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया। फिर आप चाहो तो सिलेक्ट इन्वर्स भी कर सकते हो, अगर आपको बार बार मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ नहीं करना तो अल्टर SI सिलेक्ट इन्वर्स करके आप कंट्रोल F करते जाओगे तो ये डिज़ाइन आपकी ऐसे कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है। जितनी बार भी आप चाहो तो इस तरह से एक एक मोटिव को कर सकते हो, या तो फिर आप सारी की सारी चीज़ें, मतलब जो भी आधी 50% पार्ट में जितनी चीज़ें हैं, ये गाइडलाइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फ़िलहाल सेंटर में।
और थोड़ा ऊपर लगा लेते इधर गाइडलाइन, ठीक है। और इस 50% पार्ट में जितनी भी चीज़ें खाली उतनी ही आपको बनानी है। तो आप चाहो तो फिर एक साथ कई सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला भी बना दिया मैंने, साथ ही साथ लास्ट में अभी थोड़ा है ना आपको खाली समझाने के लिए कुछ यहाँ पे बना देता हूँ ऑब्जेक्ट। ये मैंने 4-5 ऑब्जेक्ट एक तरह से बना लिए, ठीक है। और जब आपने बना ली इतने सब, तब आपको बाहर एरिया सिलेक्ट करना है, कंट्रोल F प्रेस कर देना है या फिर ऑफसेट दे देना है। तो ये सारी चीज़ें दूसरे एरिया में अप्लाई हो जाएगी और हमारा रिपीट परफेक्टली बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है क्रॉस रिपीट बनाने का। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने हर एक डिज़ाइन के अंदर हम क्रॉस रिपीट का यूज़ करते ही है, मैक्सिमम केसेस में करते ही है। जैसे मैंने उस दिन ये वाली डिज़ाइन बनाई थी, या फिर आपने जो डिज़ाइन बना के भेजी थी फ्लावर वाली, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। आप अगर देखो तो ये रहा इधर हमारा मोटिव है ना, ये हमारा मोटिव, और सेम आ रहा है इधर क्रॉस में, ठीक है। तो जब आप इसको फिल करोगे तो वही क्रॉस रिपीट आपको नज़र आएगा। जैसे मैं इसको डिफाइन पैटर्न करके फिल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना। जैसे मान लो ये वाले 4 फ्लावर हो गए, 2 3 4, ओके। और ये उसका सेंटर में सेम फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ हर मोटिव के लिए अप्लाई है। ये तो मेन मोटिव होगा, ये भी वैसा ही है। देखो एक फ्लावर इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, और ये 5वां सेंटर में। कोई भी एक फ्लावर को आप अगर ध्यान में रखोगे तो क्रॉस रिपीट में ही सेट है। तो क्रॉस रिपीट इस तरह से हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करते ही है और इसी तरह से बनता भी है, ओके।